इसमें पूजा किसकी होती है? इसमें पूजा किसी भगवान की नहीं होती। मतलब जैसे हम शंकर जी की पूजा करते हैं या फिर विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे किसी भी भगवान की पूजा ऋषि पंचमी में नहीं होती, बल्कि इसमें सप्त ऋषियों की पूजा होती है। इनमें 7 ऋषि जो हैं उनकी पूजा होती है। साथ में जो अरुंधति उनकी मिसेस है, यानी उनकी जो पत्नी है, उनकी भी पूजा होती है। तो इस व्रत में हम ऋषियों की पूजा करते हैं। अब वो 7 ऋषि कौन से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो 7 ऋषि है विश्वामित्र, जमदग्नि, अत्रि, कश्यप, गौतम, वशिष्ठ और भारद्वाज। ये 7 ऋषि हैं जिनकी पूजा हम इस ऋषि पंचमी में करते हैं। और इसी कारण से, ऋषियों की पूजा होने के कारण से ही इसका नाम ऋषि पंचमी पड़ा है। पंचमी तो तिथि है और ऋषियों की इसमें पूजा की जाती है, इसी कारण से इसका नाम ऋषि पंचमी पड़ा है। चलिए बात कर लेते हैं ऋषि पंचमी के महत्व की। तो हिंदू धर्म में या हमारे धर्म ग्रंथ में ऋषि पंचमी का बहुत ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं, ऋषि पंचमी व्रत के दिन पूजा पाठ सप्त ऋषियों की जो पूजा है वो करते हैं, उससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। जो महिलाएं शादीशुदा होती है उनका अखंड सौभाग्य रहता है और साथ में घर में सुख शांति बनी रहती है। इस कारण से ऋषि पंचमी की पूजा या ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कि इसको किया क्यों जाता है। ये तो मैंने महत्व बता दिया, अब उसके पीछे का कुछ कारण बताता हूँ जिसके कारण से ऋषि पंचमी का व्रत महिला ही क्यों रखती है। इसको पुरुष लोग नहीं रखते, इसे महिला ही रखती है। तो महिला ही इस व्रत को क्यों रखती है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि मासिक धर्म में जब महिलाओं को मासिक धर्म होता है, उस मासिक धर्म के दौरान अगर वो भोजन से संबंधित कोई कार्य करती है, भोजन बनाती है, भोजन को छूती है या भोजन के ऊपर अपनी नज़र भी डालती है, तो इस कारण से उनको भोजन दूषित करने का पाप लगता है। भोजन दूषित करने का पाप लगता है। इसी पाप की मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को भोजन बनाना, खाना बनाना, रसोई घर में जाना ये वर्जित है और अगर कोई स्त्री ऐसा करती है तो उसे रजस्वला दोष लग जाता है। इसकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। पौराणिक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों को रजस्वला धर्म के दौरान, यानी कि मासिक धर्म के दौरान कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार की धार्मिक यात्राएं नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार का जो घर में अगर कोई धार्मिक काम हो रहा है, किसी प्रकार की पूजा पाठ हो रही है, उसमें अपने आप को सहभागी नहीं बनाना चाहिए, उसमें पूजा पाठ में बैठना नहीं चाहिए, पूजा पाठ की जो सामग्री है उसे नहीं छूना चाहिए, उसी प्रकार उससे किसी प्रकार से पूजा सामग्री को खरीद के नहीं लाना चाहिए। कोई भी पूजा संबंधी जो काम होता है उसमें महिलाओं को, जब वो रजस्वला धर्म से होती है, मासिक धर्म से होती है, उस टाइम इस प्रकार के कामों के लिए उन्हें वर्जित किया गया, उन्हें उसमें प्रतिभागी बनने के लिए मना किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर भूल चूक से, किसी कारणवश, गलती से किसी महिला द्वारा, किसी स्त्री द्वारा अगर ऐसा कोई काम हो जाता है जिसके कारण उनको जो रजस्वला दोष लगता है, उस दोष की मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। तो ये था उसके पीछे का कारण, जिस कारण से महिलाएं इस व्रत को करती है। ठीक है, पुरुष इस व्रत को नहीं करते, इस पर महिलाएं इस व्रत को करती क्योंकि उनका जो रजस्वला धर्म है, मासिक धर्म है, उसके कारण जब कोई दोष लग जाता है, उस दोष की मुक्ति के लिए, क्योंकि जाने अनजान में कई बार कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से हमको दोष लग जाता है, उस दोष की मुक्ति के लिए अगर कोई दोष लगा हुआ है इस प्रकार का, तो जो महिलाएं जिसको पता नहीं है कि उसके ऊपर ऐसा दोष लगा हुआ है, लेकिन अगर वो ये व्रत को कर लेती है, पंचमी के व्रत को कर लेती है, तो वो दोष से मुक्त हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं कि इस दिन गंगा स्नान का क्या महत्व है। तो ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों माना गया है कि ऋषि पंचमी के दिन गंगा स्नान करने का बहुत ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी प्रकार के जो पाप है हमारे द्वारा जो हो गए हैं या हो सकते हैं, उस प्रकार के सारे पाप जो हैं वो गंगा स्नान के थ्रू धुल जाते हैं, या कह सकते हैं गंगा स्नान से हमारे वो सभी पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। और साथ ही गंगा स्नान करने से हमें जो सप्त ऋषियों का व्रत है, सप्त ऋषियों का जो आशीर्वाद है, उसका हमें फल मिलता है, सप्त ऋषियों का आशीर्वाद मिलता है। अब आप सोचोगे कि सभी लोग तो गंगा स्नान नहीं कर सकते, तो आप घर में स्नान कर लीजिए। उस पानी में, जिस पानी से आप स्नान कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, तो भी आपको गंगा स्नान के बराबर ही उसका महत्व, उसका फल आपको मिल जाएगा। मान लीजिए गंगा जल आपके पास उपलब्ध नहीं, तो कोई सी भी जो नदियां हैं, जो पवित्र नदियां हैं, उनका जल भी आप डाल सकते हैं। वैसे तो गंगा स्नान का महत्व है, गंगा में जाके स्नान करना चाहिए। वो नहीं हो सके तो गंगा जल थोड़ा सा डालकर उस पानी से आप नहा लीजिए। वो भी पॉसिबल नहीं हो तो कोई भी जो 7 पवित्र नदियां हैं, उन 7 पवित्र नदियों में से किसी भी नदी का जल आप लेकर नहा सकते हो। उस जल को डालकर आप उस साधारण पानी में उस जल को डालकर नहा सकते हो।
तो ये थी ऋषि पंचमी से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।